रिव्यू एंड लॉन्च करो, लॉन्च करो। की पेयर एक नया ले लो, इसको नाम दे दो क्रिएट अ न्यू की पेयर और न्यू क्यूब के नाम से हम दे देते हैं। डाउनलोड करते हैं, तो ये मेरा डाउनलोड हो गया है। लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करिए, इंस्टांस आपका लॉन्च हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे व्यू इंस्टांसेस पर। तो एक बार ये लॉन्च हो जाए फिर मैं आपको आगे के स्टेप्स दिखाता हूँ। तो मशीन हमारी रेडी हो गई है। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ सिलेक्ट करते हैं। यहाँ इसके देखिए नीचे आपको पब्लिक आईपी नज़र आ रही होगी, नहीं आ रही है तो इसको आप कम ज़्यादा कर लें। यहाँ से देखिए ये इस तरह से कम ज़्यादा हो जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पब्लिक आईपी में यहाँ से आप इसे कॉपी करें, ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद पुटी आपके पास होगा, नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड कर लें पुटी जैन और पुटी जैन में आप जाएँ, क्योंकि हमें अभी की जनरेट करनी पड़ेगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है आजकल ना, इसका ये कुछ इसमें अपडेट के बाद से कुछ इशू आ रहा है। तो अगर आप लोगों के में भी वो की पेयर का इशू आए तो चेक कर लेना पैरामीटर फॉर कीज फाइल्स, और यहाँ पे पीपी के फाइल वर्जन 2 होना चाहिए। और यहाँ पे आप इसे ओके कर दें और उसके बाद लोड पे जाएं, फिर आप डाउनलोड में जाएं। यहाँ पे आप पीपी के फाइल या ऑल फाइल करें, यहाँ पे न्यू क्यूब डॉट पीईएम आएगा, इसको ओपन कर लें, ओके करें, प्राइवेट की के नाम से सेव करें। यहाँ पे येस पे क्लिक करें, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दें। नाम आप क्या देना चाहते हो, नाम दे दो आप मिनी क्यूब की, ये नाम दे दो आप और सेव कर लो और यहाँ से क्लोज कर दो। अब आप पुटी में जाइए, पुटी को ओपन करिए, यहाँ पे मशीन की पब्लिक आईपी पेस्ट करिए जो मेरी है इंस्टांस की, SSH के प्लस पे क्लिक करिए, फिर यहाँ ऑथ के ऊपर क्लिक करिए को यार। तो यहाँ आपको ब्राउज नजर आएगा, यहाँ पे आप इस पे ब्राउज पे क्लिक करिए और डेस्कटॉप में ये जो की अभी मैंने सेव की है यहाँ पे मिनी क्यूब की के नाम से, इसे ओपन करिए और यहाँ पे आप ओपन पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखें येस पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन एज आ जाएगा। अब थोड़ा सा चेंज सेटिंग में थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम, आपको विजिबल रहे। 8 नंबर कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। और अगर आप चाहें तो आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप कलर्स में जाके। तो मैं कहता हूँ कि सिस्टम कलर कर लो आप, तो ये आ गया। अब मैं कहता हूँ यहाँ उबुंटू, आप लॉगिन एज उबुंटू करेंगे क्योंकि उबुंटू मशीन है हमारे पास। तो देखिए हमारी लॉगिन हो गया है। कंट्रोल एल करके आप इसे क्लियर कर लो तो आपका ये क्लियर भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले वही आप हमेशा की तरह सूडो su करें इसको। तो ये भैया रूट यूज़र बन गया, आपको दिख भी रहा है और उबुंटू मशीन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे हम यम अपडेट करते थे तो यहाँ पे आप एक काम करें, यहाँ पे भी आप इसको अपडेट कर लें, apt अपडेट और उसके बाद एम्परसेंड 2 बार शिफ्ट करके आप जब ये बटन दबाएंगे ना, 7 नंबर पे होगा आपके, जहाँ 7 लिखा है उसके ऊपर देखें आप, तो शिफ्ट करके आप जब दबाएंगे तो ये बन जाएगा। उसके बाद आप apt स्पेस -y होता है ताकि कोई भी बीच में यस आए ऑटोमेटिक ये यस ले लेगा उसको, ठीक है ना, यस और नो में जब बात आएगी। और आप पहले तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपने डॉकर इंस्टॉल कर रहे हैं तो docker.io से भैया ये डायरेक्ट इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पे डाउनलोड नहीं करना पड़ रहा, उबुंटू 18 के अंदर आपको डॉकर डाउनलोड नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी इसमें होता है, बस इंस्टॉल करना है आपको। तो जस्ट आप एंटर दबाएं तो ये देखें सब कुछ कर रहा है अपने आप, उसको इंस्टॉल भी कर देगा ये। तो ये मेरा डॉकर इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको कंट्रोल एल कर लेते हैं और अब देखिए हमें ना इसको चलाने के लिए, कुबरनेटिस चलाने के लिए हमें एक ऑनलाइन टूल चाहिए होगा kubectl के नाम से, kubectl भी कहते हैं, kubectl भी कहते हैं। तो अब ज़रा हमें उसे इंस्टॉल करना है। तो मैंने ना यहाँ पे जो बुनियादी कमांड्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। मैं आपको जो है क्या बोलते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वीडियो की, ताकि आप इजीली वहाँ से इसे कॉपी पेस्ट करके अपना काम चला सकें। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ये कमांड है kubectl को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो वो है, क्या है वो, क्या बोलते हैं उसको, कमांड लाइन इंटरफेस, वो हमारा अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि आगे हम जो भी काम करेंगे ना kubectl कमांड की हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो देखिए kubectl तो मैंने इंस्टॉल कर दिया। आप चाहो तो आप चेक भी कर लो, विद kubectl डालोगे आप
तो ये आपको कहेगा देखिए आपके यूएसआर के अंदर लोकल है, लोकल के अंदर डायरेक्टरी है बिन नाम की और उसके अंदर kubectl अवेलेबल है। आप इसका वर्जन भी चेक करना चाहो वर्जन भी चेक कर लो, kubectl वर्जन, तो आपको वर्जन नज़र आ जाएगा 1.21 इसका वर्जन है, मेजर है 1 और माइनर है 21, यानी कि वर्जन हो गया 1.21। ऐसा ये तो गिट वर्जन है, तो इसका वर्जन 1.21 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस तरह से वर्जन भी नज़र आ रहा है, प्लेटफॉर्म लिनक्स है, AMD 64 है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है ना, तो ये काम भी आपने कर लिया। अब लेकिन जो बुनियादी काम हमें करना है कुबरनेटिस पे प्रैक्टिस करने के लिए वो क्या है, मिनी क्यूब इंस्टॉल करना है। तो मिनी क्यूब को इंस्टॉल करने का लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो इस लिंक को आप कॉपी करें, ये सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, मैं एज इट इज़ आपको दे दूंगा वहाँ पे, तो आप भी कर सकते हैं। जस्ट इसको यहाँ पेस्ट करो, माउस का राइट क्लिक करना है, मैं हमेशा बताता हूँ, तो ये अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। एंटर करें तो ये भी देखें आप यहाँ पे मिनी क्यूब आपका क्या हुआ, इंस्टॉल हो गई है, 50 MB की फाइल दिखा रहा है। ठीक है जी, तो मिनी क्यूब भी इंस्टॉल हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे मिनी क्यूब को चलाने के लिए ना एक सपोर्टेड फाइल चाहिए होती है, उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको ना, कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह मैं एक बार लेता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट ही इंस्टॉल करना है ना हमने, हाँ कॉन्ट्रैक्ट लिखा भी हुआ है। तो apt इंस्टॉल कॉन्ट्रैक्ट आप करें तो ये हमें इंस्टॉल करना पड़ता है मिनी क्यूब को चलाने के लिए। अगर आपने इसको नहीं इंस्टॉल किया तो फिर मिनी क्यूब प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो अब आप कंट्रोल L कर लें, कॉन्ट्रैक्ट भी इंस्टॉल हो गया। अब क्योंकि मिनी क्यूब इंस्टॉल हो चुका है तो अब इसको स्टार्ट भी कर लेते हैं, मिनी क्यूब स्टार्ट और -VM -driver और शिफ्ट इक्वल टू सॉरी नॉर्मल इक्वल टू, और उसमें आप कर दें नन। नन में क्यों कर रहा हूँ, नन में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें VM ड्राइवर कोई नहीं चाहिए, हमें सिंपल मिनी क्यूब स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अगली बार से जब भी आप इस मशीन को रीस्टार्ट करेंगे ना, आपको सिंपल ये कमांड चलानी है, मिनी क्यूब स्टार्ट। मिनी क्यूब आपका उबुंटू के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपनी मशीन को स्टॉप कर देना लैप करने के बाद, डिलीट मत करना। ठीक है, और चाहे तो कर दें आप, बाद में फिर आपको ये स्टेप दोबारा करने पड़ेंगे आगे, क्योंकि जब मैं कराऊंगा तो मैं इसी मशीन को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो एंटर करते हैं, तो ये देखें ये भी काम होने लग रहा है और ये हमारा मिनी क्यूब स्टार्ट हो रहा है। देखें यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, ये क्यूब लेट है, क्यूब ADM है, kubectl है, सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं जो हम पढ़ चुके हैं। अब देखें ये कह रहा है बूटिंग अप कंट्रोल प्लेन, यानी कंट्रोल प्लेन को बूट कर रहा है, यानी कि हमारा जो मास्टर है, तो मास्टर हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, द नन ड्राइवर इज डिजाइन फॉर एक्सपर्ट हु नीड टू इंटीग्रेट विद एन एग्जिस्टिंग VM, मोस्ट यूजर्स शुड यूज द न्यूअर डॉकर ड्राइवर इंस्टेड विच डज नॉट रिक्वायर रूट। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें कह रहा है। ये कह रहा है kubectl एंड मिनी क्यूब कन्फिग्रेशन विल बी स्टोर्ड इन /root, और ये सारी चीज़ें यहाँ आपको नज़र आ रही हैं। दिस कैन ऑल्सो बी डन ऑटोमेटिकली बाई सेटिंग द एनवायरमेंट वेरिएबल चेंज मिनी क्यूब नन यूज़र इक्वल टू ट्रू। चलें सर, ये सारी बातों की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और देखें ये क्या कह रहा है, डन kubectl इज नाउ कन्फिगर्ड टू यूज़ मिनी क्यूब क्लस्टर एंड डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि हमारा जो कमांड लाइन है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। मिनी क्यूब क्लस्टर भी रेडी हो गया जिसमें एक मास्टर है एक स्लेव है। मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल L करें। अब इसके बाद ना आप यहाँ पे कमांड चलाओ मिनी क्यूब स्टेटस, तो ये देखें क्या आ रहा है भैया, कंट्रोल प्लेन है यानी कि मास्टर है, होस्ट रनिंग है, क्यूबलेट रनिंग है, API सर्वर रनिंग है, क्यूब कन्फिग जो है वो हमारा कन्फिगर्ड है, यानी सारी चीज़ें जो एक कुबरनेटिस के अंदर होनी चाहिए वो सारी हमें नज़र आ रही हैं, रनिंग नज़र आ रही हैं। अगर आप इसका वर्जन भी चेक करना चाहो आप इसका वर्जन चेक कर सकते हो, kubectl कमांड आपको हमेशा लिखनी है, तो किसी भी चीज़ के आगे आपको लिखना पड़ेगा। अब इसका वर्जन आप देख सकते हो 1.21 आपको नज़र आ रहा है, तो ये भी आपकी समझ आ गई। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि भाई कितनी वर्कर नोड कनेक्टेड है मेरे इस कंट्रोल प्लेन यानी कि मास्टर के साथ, तो वो कैसे दिखेगा, उसके लिए आप कमांड चलाएं क्यूब, और यही कमांड होती है रियल टाइम में भी, बस हम प्रैक्टिस मिनी क्यूब पे कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं रियल टाइम में जब मैं CKA यानी कि सर्टिफाइड कुबरनेट एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स लेके आऊँगा इसके बाद में, उसमें मैं आपको रियल टाइम क्लस्टर पे दिखाऊंगा। इसीलिए अभी मैं आपकी प्रैक्टिस मिनी क्यूब पे करा रहा हूँ ताकि दोनों जगह आपको हैंड्स ऑन करना आ जाए। मिनी क्यूब पे भी काम आना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में जब भी कुछ टेस्टिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और रियल टाइम एनवायरनमेंट की चीज़ें मैं आपको CKA में लेके आऊँगा, नो नीड टू वरी। दोनों में सिमिलर हो जाता है, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको मिनी क्यूब पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है,
कोई मसले वाली बात नहीं। फिर दूसरी बात, मैं यहाँ पे AWS पे कर रहा हूँ, आगे मैं कोशिश करूँगा जो CKA लेके आऊँ वो मैं AWS पे ना करके दिखाऊँ, मैं Azure पे या गूगल क्लाउड पे करके दिखाऊँ, सो दैट आपको मैक्सिमम क्लाउड पे काम करना आ जाए कुबरनेटिस के साथ, ठीक है। तो नो नीड टू वरी, मैं मैक्सिमम क्लाउड पे आपको काम करना सिखाऊंगा। तो एक काम करते हैं, गेट नोट्स करते हैं, kubectl गेट नोट्स। तो देखें ये क्या कह रहा है भैया, मास्टर है हमारे पास, उसकी IP ये है 172.31.34.55। अच्छा अब जरा जाते हैं यहाँ इंस्टांस पे और देखते हैं, ये देखें इसकी प्राइवेट IP क्या है 172.31.34.55, सेम IP है, यानी जो मेरी इंस्टांस है वही उसी पर ये चल रहा है। ये यही बता रहा है कि जो मास्टर चल रहा है वो इसी मशीन पे चल रहा है, उसकी प्राइवेट IP ये है। लेकिन अब जब फ्यूचर में हम पॉड बनाएंगे ना, उन पॉड की खुद की अलग IP होगी, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। उस पॉड की अलग IP होगी, क्योंकि पॉड इस मास्टर के अलग जो नोड अभी हमारी बनेगी, उसमें जो बनी हुई है मतलब उसमें हमें नजर आएगी, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे सिर्फ हमारा मास्टर नजर आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं इसकी अगर और डिटेल में जाना चाहता हूँ तो कमांड चलाएं kubectl डिस्क्राइब, और उसके बाद आप यहाँ पे नोड की हम डिटेल चाहते हैं और IP हमारी ये है, इसे सिलेक्ट करो, यहाँ पे राइट क्लिक कर दो और एंटर कर दो। तो ये देखें ये सारी डिटेल नज़र आ रही है कि कितना CPU मुझे मिला हुआ है, मेमोरी कितनी मिली हुई है, एफेमरल स्टोरेज कितनी मिली हुई है, ठीक है ना। और क्यूबलेट ने क्या क्या किया, पहले स्टार्ट किया मेरे क्यूबलेट को, उसके बाद स्टेटस चेक करता रहा, ये रेगुलर स्टेटस चेक कर रहा है, नोड हैज़ नो डिस्क प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें ये चेक कर रहा है रेगुलर। तो ये सारी चीज़ें हो गई और उसके बाद आप इसे कंट्रोल L कर दें। तो ये अगर आपको डिटेल में जाना है अपनी कुबरनेटिस की कि भैया मेरे मास्टर की क्या हालात हैं, क्या कंडीशन है, आप चेक कर सकते हैं। तो लो जी अब एक काम करते हैं, अब हम अपना एक पहला पोर्ट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए एक फाइल नेम लेते हैं pod1.yaml ले लें आप, YAML या सिंपल YML भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये हो गया। अब कीबोर्ड का I प्रेस करें ताकि आप इसमें कुछ लिख सकें। अच्छा कमांड जो है ना वो मैंने पहले से यहाँ पे लिख दी है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो यहाँ पे देखें ये आपको पहले पूरा फॉर्मेट जो मैं समझा चुका हूँ आपको बोर्ड पे, ये आपको लिखना है और इससे आप एक काम कर, इससे आप कॉपी करें Ctrl+C और उसके बाद आप कोटी पे जाएं और यहाँ माउस का राइट क्लिक कर दें, ठीक है। मेक श्योर कि सारी चीज़ों की जो इंडेंटेशन है जो वो एकदम फॉर्मेटिंग सही से होनी चाहिए। जैसे काइंड जो है उसके बाद पॉड आ गया, काइंड के जस्ट नीचे API वर्जन मेटा डेटा होना चाहिए, पर मेटा डेटा के अंदर ये पेरेंट के अंदर चाइल्ड है तो ये इसके अंदर होगा, स्पेक के अंदर चाइल्ड है ये इसके अंदर होगा और ये इसकी सब चाइल्ड है या कैटेगरी है आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा डैश लगा हुआ है। जो हाइफन होता है इससे पता चलता है कि आप एक अलग ग्रुप बना रहे हैं, एक अलग ग्रुप ही कह लें आप इसको। तो ये एक अलग ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर हमने कमांड चलाई है bin bash और यहाँ पे -c, फिर हमने कहा है कि अगर ये ट्रू है हमारा कंटेनर रन कर रहा है तो आप क्या करो, देखो हमने कंटेनर रखा, उस कंटेनर का नाम रखा C00, इमेज कौन सी डाली है कंटेनर के अंदर, उबुंटू की डाली है, ये अपने आप उठा के लाएगा। और फिर हमने कहा भैया bin bash चला देना अगर कंटेनर रन कर रहा है, तो अगर ट्रू है, ट्रू मतलब कंटेनर अगर चल रहा है तो आप उसमें रेगुलर इको करो, यानी कि हमें यही प्रिंट होना चाहिए हेलो भूपिंदर, ठीक है। स्लीप हमने 5 कर दिया है, डन कर दिया है। रीस्टार्ट पॉलिसी नेवर है और ये मैंने यहाँ कमेंट डाला हुआ है। कमेंट का मतलब ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट टू ऑलवेज, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ऑलवेज होता है, यहाँ हमने नेवर कर लिया रीस्टार्ट पॉलिसी को। अब आप कीबोर्ड का एस्केप दबाएं और उसके बाद :WQ कर दें सेव और एग्जिट करने के लिए, तो एंटर करें तो मैं बाहर आ गया। अब हमने क्या करना है, इस कमांड को अब हम चला के देखते हैं कि भाई ये कैसे चलेगी। तो पहले ना आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि देखिए कमांड यहाँ पे दो होती हैं, एक होती है kubectl, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक कमांड होती है अप्लाई की, ठीक है। तो चलें हम अप्लाई ही कर लेते हैं, हम सीधा यही कमांड चलाते हैं। एक क्रिएट की होती है यहाँ पे kubectl क्रिएट, जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं पॉड को क्रिएट तो आप kubectl क्रिएट भी चला सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे pod1.yml, क्या मतलब है इसका, हमने अप्लाई कर दिया फोर्सफुली pod1.yml, यानी कि ये क्रिएट भी हो जाए और रन भी हो जाए। आप इसे एंटर करें तो ये क्या कहता है, पॉड एक क्रिएट हो गया, किस नाम से, टेस्ट पॉड के नाम से, ठीक है। टेस्ट पॉड कहाँ से आया ये देखें, आप एंटर करें,
नेम क्या रखा था हमने पॉड का, टेस्ट पॉड रखा था, नज़र आ रहा है। तो वही हमारा, अब मैं एस्केप कर लेता हूँ, कॉलन क्यू दबा देता हूँ बाहर आने के लिए। तो हमने जो किया हमने टेस्ट पॉड अपना क्रिएट कर दिया, वो क्रिएट हो गया है, आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है। चलें, बहुत अच्छी बात है, क्रिएट हो गया। तो अब ज़रा चेक करते हैं भाई कि कितने हमारे पॉड हैं हमारे पास सब और क्या क्या है। तो kubectl, तो ये देखें kubectl गेट पोर्ट्स जैसी मैंने कमांड चलाई, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे टेस्ट पोर्ट नज़र आ रहा है कि भाई आपके पास एक ही पोर्ट है, यानी 1 बाई 1 का मतलब क्या है, एक पोर्ट में आपका एक कंटेनर चल रहा है। तो ये आपका 1 बाई 1 का मतलब है एक कंटेनर है आपके पास, ठीक है। उसका स्टेटस क्या है, रनिंग है, और एज क्या है, अभी 2 मिनट पहले ये रेडी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं गेट पोर्ट्स करते, तो ये भी आपको समझ आ गया। अब आप देखना चाहते हैं कि भाई एग्जैक्टली मेरा ये पोर्ट जो है ये कहाँ रन कर रहा है, किस इंस्टेंस के ऊपर। सपोज करें रियल टाइम एनवायरनमेंट में तो आपके पास 10-20 इंस्टांसेस होंगे, EC2 इंस्टांसेस, वर्कर नोड आप जिसे कहते हैं, उनके ऊपर ये पोर्ट कहीं ना कहीं क्रिएट होगा। तो आप देखना चाहते हैं भाई एग्जैक्टली मेरा ये पोर्ट कहाँ क्रिएट हुआ है, तो कमांड क्या चलाएंगे आप, kubectl, और ये सारी कमांड्स आपको याद होनी चाहिए, kubectl गेट पोर्ट्स, और उसके बाद आपने -o लगाना है और स्पेस देके वाइड लिखना है। तो इससे क्या होगा, सारी डिटेल आ जाएंगी पॉड्स की, पॉड कहाँ क्रिएट हुआ है, क्या उसकी IP है इंस्टांस की, सारी डिटेल आ जाएंगी। मैं एंटर करता हूँ, आप ये देखें यहाँ पे टेस्ट पॉड आपका एक पॉड है, यानी कि एक पॉड आपका क्रिएटेड है, यानी कंटेनर रनिंग है, और यहाँ पे एज इसकी हो गई है 3 मिनट 9 सेकेंड। IP जो आ रही है, देखें आप 2 IP आ रही है, एक IP आ रही है पॉड की, ये जो IP है ये पॉड की IP है 172.17.0.3, और जो नोड की IP है, वर्कर नोड की IP, वो ये वाली है। तो यानी मेरा जो EC2 इंस्टांस की प्राइवेट IP है वो ये वाली है, और ये IP किसकी है, ये पॉड की IP है। लेकिन अगर जिन लोगों को नेटवर्किंग पता है उनको जानते होंगे कि ये दोनों प्राइवेट IP हैं, तो ये प्राइवेट IP के थ्रू ही कम्युनिकेट करेगा, यानी पॉड खुद कम्युनिकेट करेगा कंटेनर के साथ, और एक जो इंस्टांस है, जो वर्कर नोड है, वो खुद कम्युनिकेट करेगा पॉड के साथ, और पॉड को वो एक IP दे देता है, प्राइवेट IP अपने नेटवर्क की, ताकि वो उससे बात कर सके। तो ये वो IP है पॉड की आपके। कंटेनर की कभी IP नहीं होती, मेक श्योर कंटेनर की कभी IP नहीं होती है, हमेशा पॉड की ही IP होती है। तो ये भी आप याद रखें। अब सपोज मैं इसको और डिटेल जानना चाहता हूँ, kubectl, मैं एक और कमांड आपको चला के दिखा देता हूँ, डिस्क्राइब पॉड, और आप पॉड कुछ भी समझ लगा के टेस्ट पॉड भी लिख सकते हैं, यानी कि हम टेस्ट पॉड की डिटेल देखना चाहते हैं, या फिर आप स्पेस देके भी लिख सकते हैं, पॉड लिखें और स्पेस देके टेस्ट पॉड लिखते हैं, दोनों की एक ही बात है। तो अब आप इसे आप एंटर करें, तो ये देखें सारी डिटेल आ गई। क्या आ रहा है, आपका जो पॉड है वो रेडी है, रीस्टार्ट काउंट 0 है, एनवायरमेंट्स अभी 0 है हमारे पास, ठीक है। एनवायरमेंट्स की बात अभी हम आगे करेंगे। बाकी आप जैसे नीचे आएंगे ना, तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें नजर आ रही हैं। देखिए क्या इवेंट्स क्या नजर आ, क्या क्या इवेंट हुआ है इस पॉड, जब ये पॉड क्रिएट हुआ तो सबसे पहले इसने क्या किया, एक टेस्ट पॉड हमने क्रिएट किया, जिसकी जो हमारी वर्कर नोड पे इंस्टॉल हुआ, रेडी हुआ है। वर्कर नोड की IP हमारी ये है 172.31.34.55। फिर उसने एक इमेज पुल की उबुंटू की, और उसकी हेल्प से कंटेनर क्रिएट किया। कंटेनर क्रिएट होने के बाद कंटेनर का कौन सा कंटेनर क्रिएट हुआ, C00 क्रिएट हुआ। उसके बाद उसने उस कंटेनर को स्टार्ट किया। ये सारे वो इवेंट्स हैं जो हुए। तो ये भी देखो आपको सारी डिटेल नजर आ जाएगी अगर आप ये कमांड चलाएंगे, kubectl डिस्क्राइब पॉड, और उसके बाद पॉड का नाम आपको लिखना है, ठीक है ना। तो इससे सारी डिटेल हमें नजर आ गई। आप कंट्रोल L करें, क्लियर हो जाएगा। अब अगर आपको कंटेनर की बहुत ज़्यादा डिटेल देखनी है या लॉग्स देखने हैं कंटेनर के, तो आप क्या कमांड चला सकते हैं, kubectl लॉग्स और उसके बाद -f टेस्ट पॉड। इससे हम कंटेनर की चीज़ें देख पाएंगे। तो कंटेनर में हमारा क्या चल रहा है, तो ये देखें कंटेनर में हेलो भूपिंदर चल रहा है कंटिन्यूस, क्योंकि मैंने कमांड में इको और उसके बाद हेलो भूपिंदर लिखा था, तो आपको नजर आ रहा होगा। अब आप कंट्रोल Z करके बाहर आ जाएं, उसके बाद कंट्रोल L करें, तो ये मेरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको नजर आ गया कि पॉड में क्या, वो कंटेनर में क्या चल रहा है। तो कंटेनर में चलने की कमांड आपको नजर आ गई। अब सपोज करें भाई एक से ज़्यादा कंटेनर हमारे पास हैं एक ही पॉड के अंदर, तो फिर आप कमांड क्या चलाओगे। उसके लिए जो कमांड होती है वो भी सेम ही है, जैसे ये आपने लिखा है ना kubectl logs -f टेस्ट पॉड, उसके बाद जस्ट आप -c लगाएं कंटेनर के लिए, उसके बाद कंटेनर नेम लिख दें। तो C00 मेरा कंटेनर नेम C00 है, अगर आपको मेरी YAML फाइल याद है, जो मेरी मैनिफेस्ट जिसे हम कहते हैं कुबरनेटिस में, तो मेरा कंटेनर नेम है C00।
तो अगर मैं इसको स्पेसिफिकली देखना चाहूँ तो ये मेरे को वही डिटेल दिखाएगा जो अभी मैंने पहले देखी थी कि भाई कंटेनर के अंदर ये चल रहा है। कंट्रोल Z कर दें, बाहर आ जाएं, उसके बाद कंट्रोल L करें। अब देखें मैं ना यहाँ पे C01 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। कंटेनर एक और सपोज करें मेरे पास दो कंटेनर है C00 और C01। अब मैं ये चलाऊं तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई कंटेनर 1 C01 इज नॉट वैलिड। क्यों? अभी ये कंटेनर है ही नहीं आपके पास, तो फिर आप उस कंटेनर की चीजें नहीं देख सकते। तो ये स्पेसिफिकली जब किसी आपके पास मल्टीपल कंटेनर एक पॉड के अंदर चल रहे हैं तो उसमें जाने का ये तरीका है, आपको पता होना चाहिए। जस्ट कुछ नहीं, पुरानी कमांड जो आपकी नॉर्मल कमांड है उसके साथ में आपने -C लगाना है कंटेनर के लिए और कंटेनर का नाम लिखना है। उस कंटेनर के अंदर जो भी काम हो रहा होगा आपको नजर आ जाएगा। सच में देख बात समझ आ रही है? आई होप आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद देखें, अगर आपने इसी पॉड को डिलीट करना है तो क्या कमांड है? कमांड है kubectl। उसके बाद देखो kubectl तो आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद डिलीट, और डिलीट क्या करना है? पॉड करना है, और पॉड का नाम क्या है? टेस्ट पॉड। आप डिलीट कर दें, ये डिलीट हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त लेगा, 1-2 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा पॉड डिलीट हो गया है और यहाँ पे मैसेज भी आ गया है, पॉड टेस्ट पॉड डिलीटेड। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो इस तरीके से आप पॉड को डिलीट भी कर सकते हैं। हालांकि पॉड को अगर आप पॉड का नाम भूल गए हैं तो आप YAML फाइल को भी अगर आप डिलीट करेंगे तो पॉड ही डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब अगर मैं चेक करूँ क्या मेरे पास कोई पॉड अवेलेबल है, kubectl get pods, तो ये क्या कह रहा है? नो रिसोर्सेज फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेस, यानी कोई पॉड अब नहीं है क्योंकि मैंने एक ही पॉड क्रिएट किया था। तो ये भी आपको समझ आ गई। अब चलो बोर्ड पे चलते हैं, एनोटेशन वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि एनोटेशन से हम क्या कर सकते हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, तो कमांड ही उठा लेता हूँ यहाँ से नोटपैड पे से, एनोटेशन वाली। हम इसी को ही दोबारा अपनी कमांड को ना यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसे सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+C, और उसके बाद यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करते हैं VI pod 1। अच्छा, हम पुरानी में ही कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, पुरानी में ही कर लेते हैं, VI pod 1 में ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2 ही लाइनें हमें ऐड करनी है। तो चलो हम उस पर नहीं जा रहे। अब यहाँ पे कीबोर्ड का I प्रेस करें और थोड़ा सा ऊपर आएँ और ना आप एक काम करें, आप यहाँ पे जो आपको यहाँ नेम नज़र आ रहा है, इस नेम के बाद टेस्ट पॉड के बाद एनोटेशन दे दें। यानी हम कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपको इंडेंटेशन सेम रखना है, यानी एनोटेशन जस्ट इसके नीचे से स्टार्ट होना चाहिए और इसके बाद कॉलन आएगा। देखें कलर अपने आप सेम हो गया, यानी सब कुछ आपने ठीक लिखा है। अगर आप इसे आगे पीछे कर दोगे ना तो फिर ये कलर सेम नहीं रहेगा और आपको पता चल जाएगा कुछ एरर है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम यहाँ पे एनोटेशन देते हैं और एनोटेशन में नीचे आते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमें देनी है। डिस्क्रिप्शन आप इसके अंदर लेंगे क्योंकि डिस्क्रिप्शन इसका पार्ट है। तो डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं हमारा पहला टेस्ट पॉड क्रिएट होने जा रहा है। ठीक है, हम ये डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं कि हम भाई ये बताना चाहते हैं सामने वालों को कि भाई हमारा पहला टेस्ट पॉड है जो क्रिएट होने जा रहा है या क्रिएट हो गया है फॉर एग्जांपल, ऐसे हमने डालना है। अच्छा, अभी हमने ना, क्योंकि इसकी जो आप देखें इंडेंटेशन है वो एक्यूरेट नहीं है, वो नेम के जस्ट नीचे नहीं है, तो आपने इसको यहाँ लाना पड़ेगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन इसके जस्ट नीचे नहीं आएगा क्योंकि वो इसकी चाइल्ड है, पेरेंट का चाइल्ड है। तो आप इससे एक स्टेप अंदर कर दो, 2 स्टेप अंदर कर दो, कोई मसले वाली बात नहीं है, वो आप जितना भी कर सकते हो। ठीक है, बेटर ये है कि जितना आपने, जैसे यहाँ पे आप 1 स्टेप अंदर कर दें या 2 स्टेप अंदर कर दें, वो बेहतर है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये आप कर दें। उसके बाद आप एस्केप करें, $WQ करके बाहर आ जाएं। बाहर आ गए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एनोटेशन क्योंकि हमारा अप्लाई हो गया है तो आप अब इसको अप्लाई कर दो। kubectl अप्लाई, जो भी चेंजेस हैं वो अप्लाई हो जाएंगे, -F, और हमारी फाइल का नाम क्या है, YAML मैनिफेस्ट का आप कह सकते हैं, pod1.yml, और इसको अप्लाई कर दो चेंजेस को। तो ये क्या कह रहा है कि भाई एरर आ रहा है, एरर आ रहा है कुछ की ना, हमने एनोटेशन जो है वो API machinery dot if you choose to ignore this error, तो देखें कुछ एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? एरर हमारा, अच्छा ये मेरे से गलती ये हो गई है यहाँ पे कि कीबोर्ड का I प्रेस करें,
इसको आप स्पेस करके यहाँ ले जाएं नेम के जस्ट नीचे, और ये एनोटेशंस होता है। तो ये मेरे से गलती होगी एक्चुअली ना, ये एनोटेशंस होता है। तो एनोटेशंस आपने कर दिया, डिस्क्रिप्शन को आप इसके अंदर कर दो, एक स्पेस देके यहाँ पे कर दो, एस्केप करो, कॉलन WQ करो, बाहर आ जाओ। अब आप इसको यहाँ पे kubectl apply -f pod1.yml करो, और ये देखो पॉड आपका क्रिएट हो गया। तो ये एरर इसलिए आ रहा था, वो मैं ना ऐसे नहीं लगाया था, तो वो मेरे दिमाग से निकल गया, इसीलिए ये कह रहा था अननोन फील्ड एनोटेशन। तो वो मैंने अभी देखा कि एनोटेशन लिखा है, ये एनोटेशंस होता है एक्चुअली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है, जो चीज़ें हैं वो वही होंगी। अगर एनोटेशंस लिखना है तो एनोटेशंस ही लिखना पड़ेगा, एनोटेशन लिखोगे तो वो एरर देगा। YAML फाइल में वो नहीं समझता कि एनोटेशन क्या होता है। तो Ctrl L कर लें, तो ये बात भी आपको समझ आ गई। तो अब हमें देखना है कि इस एनोटेशन का फ़ायदा क्या है ना। तो अब इसके लिए आप क्या करो, आप यहाँ पे कमांड चलाओ kubectl डिस्क्राइब पॉड, और पॉड का नाम था टेस्ट पॉड, ये आप चलाओ। अब यहाँ देखो आपको ना कहीं एनोटेशन नज़र आएगा, उसमें मतलब ये होता है कि भाई हम जो है इसमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये देखें यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है एनोटेशन में, हमारा पहला टेस्ट पोर्ट क्रिएट होने जा रहा है। यानी कोई आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई ऐड करके कोई मैसेज उसमें डालना चाहते हैं, या हमारा पहला टेस्ट पोर्ट क्रिएट हो रहा है, हमारा ये काम हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, भूपिंदर ने ये पोर्ट क्रिएट किया है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हैं, आप एनोटेशंस के माध्यम से, उसकी हेल्प से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये भी आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे देखें बाकी डिटेल आपको नज़र आ रही है कि पहले पॉड क्रिएट हुआ, उसके बाद उबुंटू इमेज क्रिएट हुई, पुल करी उसने, पुल करने के बाद उसने कंटेनर क्रिएट किया, फिर कंटेनर को स्टार्ट किया। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। तो Ctrl L कर लेते हैं। तो एनोटेशन का कॉन्सेप्ट भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप चाहें, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, kubectl डिलीट पॉड, और पॉड टेस्ट पॉड के नाम से कर लें। YML अपने आप में पॉड है। देखें अगर मैं खाली ये लिखता हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एरर आएगा। ये देखिए एरर आ गया, क्यों? क्योंकि ये पॉड लिखने की फिर आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे ये पॉड ना लिखो और नॉर्मल डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, आई थिंक फाइल का नाम pod1.yml ही है हमारा। kubectl डिलीट pod1.yml, सर्वर डजंट हैव अ रिसोर्स टाइप pod1। ओके, अगर मैं यहाँ पे पॉड और टेस्ट पॉड करके डिलीट करूँ तो डिलीट हो रहा है क्या? हाँ डिलीट हो रहा है। चलो मैं चेक करता हूँ। वैसे ये YAML फाइल से भी डिलीट हो जाता है, लेट मी चेक, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये भी पॉड मेरा डिलीट हो गया। मैंने एनोटेशन भी आपको समझा दिया, ये डिलीट हो रहा है। तब तक अब बोर्ड पे चलते हैं और मैं आपको अगली चीज़ बताता हूँ कि और क्या हम इस या मैनिफेस्ट के अंदर कर सकते हैं। पहले क्रिएट करते हैं pod2 के नाम से .yml, और कीबोर्ड का आई प्रेस करें। उसके बाद ये फाइल यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ पे होगी हमारे पास, लेट मी चेक, ये रही मल्टी कंटेनर पॉड एनवायरनमेंट। तो इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें, Ctrl C करें, और यहाँ जाके माउस का राइट क्लिक कर दें, ये पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद देखें इंडेंटेशन पूरी बराबर है, सब कुछ है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, और सारी चीज़ें सही नज़र आ रही हैं। अब आप एस्केप कर दें, $WQ कर दें, बाहर आ जाएं, और इसके लिए भी अब अप्लाई कर दें। तो kubectl, बताएं क्या थी कमांड, आप ही बताएं, मैं नहीं बता रहा। अप्लाई माइनस है, kubectl अप्लाई, उसके बाद क्या लिखना है माइनस है, वेरी गुड, जिनको याद हो गया, pod2.yml। तो ये आप करें यहाँ पे, और ये देखें पॉड क्रिएट हो गया है। किस नाम से हुआ है? टेस्ट पॉड 3 के नाम से, क्योंकि अब की बार हमने नाम क्या रखा, टेस्ट पॉड 3 रखा हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखें टेस्ट पॉड 3 नज़र आ रहा है। और क्या इसके अंदर है, दो हमने कमांड चलाई हैं। कंटेनर 1 में टेक्निकल गुफ्तगू आपको नज़र आएगा आउटपुट में, और कंटेनर 2 में आपको हेलो भूपिंदर नज़र आएगा। एस्केप करके आप कॉलन क्यू कर लें, बाहर आ जाएं। ठीक है, तो पॉड मेरा क्रिएट हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब आप एक काम करें, चेक कर लेते हैं, चलें तो kubectl get pods, जरा हम इंफॉर्मेशन लेते हैं पॉड की। तो ये कह रहा है जी 2/2 आ रहा है, पहले 1/1 आ रहा था, अब 2/2 आ रहा है। क्यों? अब 2 कंटेनर चल रहे हैं आपके पॉड के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2 बनाए 2 चलेंगे, 3 बनाओगे 3 चलेंगे। अब सपोज मैं इसी को 3 करता हूँ, मैं यहाँ पे ना
इसे कंट्रोल एल करता हूँ और मैं कमांड पे जाता हूँ पॉट 2 वाली में, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ना आप आई करें इंसर्ट, और अब आप इसमें ना एक और ऐड कर लें, और यहाँ पे इको में मैं कहता हूँ कि भाई आप जो है जस्ट मिनट, क्या हो गया ये, इको में मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे इसको लिख दो, कुछ भी लिख दो आप, यहाँ पे लिख दो, कम कर दो आप, वेलकम टीजी, ये मैं इसमें रन करना चाहता हूँ। अब ये हो गया, तो हमने 3 कंटेनर बना दिए। अब आप इसको एस्केप करें, कॉलन WQ करें स्मॉल लेटर्स में, तो कॉलन WQ बाहर आ गए। अब दोबारा से इसको अप्लाई कर लो आप एक बार, तो एंटर। इनवैलिड कह रहा है ये कि फॉरबिडन pod अपडेट्स मे नॉट ऐड और रिमूव कंटेनर्स। ओके, तो आप एक काम करें, आपको उस पॉड को डिलीट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं, डिलीट पॉड, और पॉड का नेम क्या है हमारा, टेस्ट पॉड 3, तो इसको हम डिलीट करते हैं। तो टेस्ट पॉड 3 हमारा डिलीट हो रहा है। अभी एक बार दोबारा से फिर हमें क्रिएट करना होगा, क्योंकि अब हम कंटेनर हमने बढ़ा दिए, तो आप एक बार में कंटेनर तो नहीं ऐड कर सकते ना, बिल्कुल सही बात है, तो हमें दोबारा से पॉड क्रिएट करना पड़ेगा 3 कंटेनर के साथ। तो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कंटेनर किस तरीके से एक ही पॉड में मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम दोबारा से अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारी फाइल तो क्रिएटेड है, इसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें पॉड 3 क्रिएट हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे अब कमांड चलाओ kubectl get pods। अब की बार क्या नजर आ रहा है, 3x3, यानी कंटेनर कितने हैं, 3 है। समझ आ रही है बात, यानी आप एक पॉड में कितने भी कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज कि आपके इंस्टेंस या वर्कर नोड में कितने स्टोरेज, रैम, ये सब अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू डैट आप कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब मेरे 3 कंटेनर क्रिएटेड हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ भाई मेरे कंटेनर में क्या चल रहा है, तो कैसे देखेंगे, आप यहाँ पे लिखो kubectl, फिर वही डिस्क्राइब, डिस्क्राइब से डिटेल नज़र आ जाती है, पॉड, और पॉड का नाम क्या है, टेस्ट पॉड 3 नाम है। तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब देखें यहाँ पे ना 3 बार नज़र आएगा आपको, पहले टेस्ट पॉड 3 के लिए गया, ये उबुंटू इमेज पुल करके लाया, पुल करने के बाद इसने एक कंटेनर क्रिएट किया C00, फिर उसे स्टार्ट किया, फिर ये दोबारा इमेज उठा के लाया उबुंटू की, अब की बार इसने कंटेनर C01 क्रिएट किया, उसे स्टार्ट किया, फिर ये दोबारा इमेज उठा के लाया उबुंटू की, अब की बार इसने कंटेनर C02 क्रिएट किया और स्टार्ट किया। तो ये देखें सारे स्टेप्स ये आपको डिस्क्राइब में दिखा रहा है, आप कंट्रोल L करें। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब आपने 1 बाय 1 देखना है भाई किस कंटेनर में क्या काम हो रहा है, तो वो आप कैसे देखोगे, है ना। अब बात ये आ जाती है, तो अब आप सपोज यहाँ पे कमांड चलाते हो kubectl logs -f और टेस्ट पॉड 3, तो आपको ना एरर आएगा, ये देखो मैं दिखाता हूँ, आपको एरर आएगा, ये कहता है भाई मैं आपको लॉग्स किस कंटेनर के दूं, आपके पॉड के अंदर तो 3 कंटेनर चल रहे हैं, ये खुद ही कह रहा है, देखो 3 कंटेनर चल रहे हैं इस नाम से, C00 के नाम से, C01 के नाम से, C02 के नाम से। तो आपको किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मस्ट बी स्पेसिफाइड, मैं तभी उसके लॉग्स आपको दे पाऊंगा, मैं एक साथ तीनों कंटेनर के लॉग नहीं दे सकता। तो उसने आपको क्लियरली बता दिया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसी कमांड में आगे जाके -c लिख देना है, और फिर जिस भी कंटेनर को आपने करना चाहे, सपोज C00 चेक कर लेते हैं पहले, तो उसके लॉग आ गए कि उसके अंदर टेक्निकल गुफ्तगू नाम की ये कमांड, ये चीज़ चल रही है, हमारी इको कमांड चल रही है। अब आप इसे कंट्रोल Z कर लें, कंट्रोल L करें, क्लियर हो गया। अब मैं कहता हूँ अब की बार आप यहाँ पे C01 कर दें और चेक करें इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर हेलो भूपिंदर चल रहा है, कंट्रोल Z करें और कंट्रोल L करें। अब मैं कहता हूँ इसी कमांड को C02 कर दो आप, ठीक है, और अब मेरे कंटेनर 2 के अंदर क्या चल रहा है, सॉरी 3 के अंदर क्या चल रहा है, वेलकम टीजी चल रहा है। तो यानी किस कंटेनर में क्या चल रहा है आपको स्पेसिफिकली जाना पड़ेगा, आप उसके अंदर जाके देख सकते हो। कंट्रोल Z करो, बाहर आ जाओगे, उसके बाद कंट्रोल L कर दो, क्लियर हो जाएगा। तो बात समझ आ गई कि मल्टीपल कंटेनर जब एक पॉड में चलते हैं तो उसके अंदर कैसे जाना है, कैसे देखना है। आई होप ये चीज़ें भी आपको समझ आ गई होंगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आपने देखें एक कमांड होती है एग्जीक्यूट कमांड, kubectl exec इसको लिखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये कमांड आपको चला के दिखाऊँ ना, टेस्ट पॉड 3, ये मेरे पॉड का नाम है, और -c, और मैं किस कंटेनर में जाना चाहता हूँ, सपोज मैं C00 में जा रहा हूँ, और
मैं यहाँ पे हाइफन होस्ट नेम, उसकी आईपी जानना चाहता हूँ कि C00 की आईपी क्या है। तो होस्ट नेम हाइफन लगा के और उसके बाद -i, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये कमांड होती है बेसिकली जब आप स्पेसिफिक चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे कंटेनर का C00 का होस्ट नेम या उसका आईपी कह लें, क्योंकि आईपी के नाम से ही होस्ट नेम बना हुआ है, तो वो जानना चाहते हैं, आप एंटर करें। तो जस्ट अ मिनट, ये कुछ एरर आ रहा है। ओके, ये मेरे ख्याल से ना मुझे स्पेस देना था, सॉरी, यहाँ पे स्पेस आएगा, एंटर करें। तो ये देखें आईपी आ गई 172.17.03। ये आईपी है किसकी? कंटेनर की आईपी है क्या? क्योंकि यहाँ तो मैंने C00 लिखा है, तो आपको लगेगा ये C00 की आईपी है, लेकिन आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ कंटेनर की आईपी नहीं होती, पॉड की आईपी होती है। तो ये आईपी किसकी है? पॉड की। तो पॉड के अंदर C00 चल रहा है। अब मैं आपसे कहता हूँ, आप यहाँ C00 की जगह ना C01 कंटेनर के बारे में पूछो, इसकी आईपी अगर आपको चेक करनी है तो भी आपको क्या मिलेगा, जस्ट अ मिनट मैं दिखाता हूँ। C01 एंटर, ये देखें सेम आईपी मिलेगी। क्यों? क्योंकि भैया तीनों कंटेनर सेम पॉड पे चल रहे हैं, तो आईपी तो सेम ही रहेगी। आप चाहो तो तीसरे कंटेनर की भी चेक कर लो, यहाँ पे आप 2 कर दो, ये देखो तीनों की सेम है। अब आप कहोगे फिर कंटेनर की आईपी क्या है, वो भी चेक कर लेते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। उससे पहले एक काम करते, kubectl, और अब हम इंटरेक्टिव मोड में चलते हैं। 1 मिनट, तो IXC टेस्टपॉट 3, और इसके बाद आपने -it लगाना है इंटरेक्टिव के लिए और कंटेनर के अंदर जाने के लिए। अगर कोई भी काम कंटेनर के अंदर जाके करना है तो आप -it लगाएंगे। उसके बाद किस कंटेनर में जाना चाहते हैं, उसका नाम C002, सपोज हम C02 हम कर देते हैं। हम इसके अंदर जाना चाहते हैं, हाइफन लिख के स्पेस करें, /bin/bash, इसको जाके आप एंटर करो। देखें आप आ गए, आप अपने root@testpod3 में आ गए, यानी अब हम कंटेनर में हैं, पॉड के अंदर भी कंटेनर के अंदर हैं। अब यहाँ पे ना मैं कमांड चलाता हूँ ps, तो देखो कमांड जैसे हम डॉकर में थे, अब यहाँ पे आप चलाएं ps स्पेस करके -ef, तो ये देखें क्या आ रहा है, ये रूट आ रहा है, बिन बैश। तो हमारी जो कमांड थी वो वेलकम टीजी की कमांड है, वो चल रही है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ नज़र आ रही हैं कि हमारा वेलकम टीजी कमांड जो है वो कंटेनर नंबर 02 में चल रही है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर से देख सकते हैं क्या चल रहा है, क्या काम हो रहा है। एग्जिट करके बाहर आ जाओ, मैं बाहर आ गया, Ctrl L करें। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी सीखने की हैं, आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में सीखनी है। अब सपोज़ मैं यहाँ पे इसी कमांड में यहाँ पे मैं C02 की जगह C01 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो अब मैं इसके अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ PS और -ef, तो आप ये देखें अब क्या दिखा रहा है, हेलो भूपिंदर, यानी इसके अंदर ये कमांड चल रही है इस कंटेनर में। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चीज़ों को चेक कर सकते हैं, कहाँ क्या चल रहा है आप देख सकते हैं। अब आप इसको चाहें तो डिलीट कर दें इस फाइल को या पॉड को, तो kubectl डिलीट। और अब अगर आपने डिलीट करना है तो एक तो तरीका वही है, पॉड टेस्टपॉट 3, ऐसे भी आप कर सकते हैं। या फिर मैं आपको बता रहा था कि डिलीट और यहाँ पे -f आएगा। ओके, मैं भूल गया था उस टाइम, -f फोर्सफुली आप करें और YAML फाइल आप लिख दें। तो मेरी YAML फाइल का नाम क्या था जो मैंने इसके लिए बनाई थी, pod2.yml थी, ठीक है। और आप एंटर करें तो देखें इससे भी टेस्टपॉट 3 ही डिलीट होगा, यानी अगर आप YAML फाइल डिलीट करते हैं तो भी आपका टेस्टपॉट 3 ही डिलीट होगा। तो आप चाहें तो टेस्टपॉट 3 की कमांड चला दें डिलीट करने की, या जिसके अंदर जिस मैनिफेस्ट से वो टेस्टपॉट 3 बना है आप सीधा उसको डिलीट कर दें, तब भी वो पॉड डिलीट हो जाएगा और उस पॉड के अंदर बने हुए सारे कंटेनर भी डिलीट हो जाएंगे। तो ये देखें डिलीट हो गया है। अब आप चाहें तो आप चेक कर लें kubectl get pods, ये क्या कह रहा है, कोई पॉड अवेलेबल नहीं है। तो आई होप आपको ये मल्टी कंटेनर का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं बोर्ड की तरफ और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के बारे में भी थोड़ा सा